आ रही हूँ। ये क्या चाकू लहराती हुई आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फजीलास किचन। आज मैं चाकू लहराती हुई नहीं आ रही, अपनी छुरी लानी थी मुझे चॉपिंग के लिए। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी नींद पूरी हुई है काफ़ी दिनों के बाद, एक छुट्टी मिली है। लेकिन छुट्टी मिलती है वो सिर्फ़ होती है फैमिली के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी अपनी फैमिली के लिए, जिसमें डेफिनेटली आप लोग भी शामिल हैं, एक बहुत ही अच्छी लजीज और झटपट रेसिपी। और वो क्या है? वो है मज़ेदार सी झटपट बनने वाली कटे मसाले की चिकन। यूँ तैयार और यूँ गायब हो जाएगी क्योंकि बहुत मज़े की बनेगी। आप उसे पूरी, पराठा, नान, चपाती, चावल, जिससे दिल चाहे खा सकते हैं। तो आइए शुरू करें। सज गई है दुकान हमारी रेसिपी की। बहुत थोड़ी सी चीज़ें इसमें डलती हैं। दही फ्रिज में रह गया है। कैसर साहब लेकर आए दही। अबे यार, ये मुझे दे दें, मैं जब तक बातें कर लेती हूँ सबसे। करती हूँ। कैमरा पकड़ना भी कोई मजाक बात तो नहीं है, लेकिन चलें बहरहाल। अब कैसर साहब जो है वो लेकर आएंगे दही। तो सब चीज़ें सजा ली थी लेकिन बातों बातों में दही रह गया था। ये आ गया दही, एक प्याला जो ऊपर रखा हुआ है वही वाला। थैंक यू सो मच, शुक्रान हबीबी। अच्छा जी, दही आ गया है और ऑफ कोर्स झटपट किचन है तो चिकन है तो उसमें डलेगी चिकन। कैसर को देख रही थी ना तो ज़बान लड़खड़ा जाती है मेरी कभी कभी कैसर के हुस्न को देखते हुए। अच्छा जी, चिकन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मेरे हुस्न को देखते? मैंने कहा आप खुश हो जाए ना, मैं चाहती हूँ आप खुश रहें। ओके ओके। अच्छा ये देखें, ये चिकन आ गया। ये मैंने धो के पंखे के नीचे रख दिया था 15 मिनट के लिए ताकि ज़रा ये पानी इसका ड्रेन हो जाए, इसलिए प्याले में रखा हुआ है। ठीक है, ये आ गया चिकन। उसके साथ साथ नमक हलाली के लिए नमक बहुत ज़रूरी है, तो नमक भी मौजूद है। और इसमें क्योंकि ये कटे मसाले का चिकन है और खड़े मसाले भी इसमें होंगे थोड़े से, तो ये आप देख रहे हैं तेज़पात का पत्ता, काली मिर्चें, ये बड़ी वाली इलायची, काली इलायचियाँ 2 या 1, ये 4-5 अपनी हरी इलायची, और ये मैंने एक टुकड़ा था सिनेमन का, दालचीनी का, उसके टोटे टोटे करके रख दिए। और ये आ गई साबुत लाल मिर्च, और इसके साथ साथ ये 2 हैं, 2 या 3 आप जितनी भी डालना चाहें। लौंग, ये रही लौंग, गवाचा नहीं है ये, वैसे काफ़ी बड़े साइज़ की लौंग मिली है इस दफ़ा मुझे। खैर क्या है भाई? अच्छा, ये वाला तो मसाला जाएगा साबुत, और ये मसाला मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, जिसमें है सफ़ेद ज़ीरा, जिसमें है साबुत धनिया, जिसमें है जवित्री, जायफल नहीं, सिर्फ जवित्री, और एक ये कहलाती है जवत्री जी, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है, और एक ये काली मोटी वाली मिर्च। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें जाएगी ये समझे तकरीबन 1 पाव के करीब प्याज है। ठीक है, सब मुझे कहते हैं कि भाई आप बताया करें कि कितना क्वांटिटी है, तो 1 किलो चिकन है, चिकन का गोश्त है 1 किलो, और 1 पाव प्याज है, और 1 पाव ही दही जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन तकरीबन 250 ग्राम 1 पाव दही जाएगा। और साथ साथ इसमें ये जाएंगे अदरक और लहसुन, इनको भी ना मैं अभी काट लूँगी, छोटा छोटा बारीक चॉप कर लूँगी। और इसमें जाएगा हरा धनिया, बस। हाँ, तो अब मैं पहले काट लेती हूँ ये अदरक, बारीक बारीक अदरक और लहसुन। अच्छा, इसका एक मैं तरीका बताती हूँ आपको। ये जो लहसुन होते हैं ना, लहसुन के जवे, इसको अगर आप बीच से यूँ करके काट देंगे, ये देखें, इसको अगर आप बीच से यूँ करके काट देंगे ना तो उसको छीलना बड़ा आसान है। ये आराम से यूँ करके निकल जाते हैं उसको, मतलब आप फिर बस छुरी से ही, मैं तो खैर आराम से कर लेती हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता। ये देखें, ये आराम से ये निकालने शुरू कर दिया आपने तो ये निकल आते हैं, और फ्रीज़र में अगर डालती हूँ तो वो तो और आसानी से निकल आते हैं। तो ये मैं छील लेती हूँ लहसुन के जवे, और उसके साथ साथ मैं काट लेती हूँ बारीक अदरक। ठीक है, अच्छा, टोकरी हमेशा साथ रखें कोई इस तरह की कि ना जब खाना पका के किचन से निकलें तो ऐसा ना लगे कि जंग लड़ी गई है किचन में। क्योंकि अक्सर ख़वातीन जब किचन से निकलती हैं ना खाना पका के, ऐसा लगता है ओह जंग करके आई हैं किचन में, तबाही हुई भी होती है। कुछ हजरात भी तो सुघड़ होना, थोड़ा सुघड़ होने का मकसद ये नहीं कि खाना अच्छा बनाते हो, सुघड़ होने का मकसद हो जो बनाते हो आप, उसके बाद आपका किचन जो है वो साफ़ सुथरा रहता हो, है ना कैसर साहब? मतलब ये आप मुझको टॉन्ट कर रही हैं कि मैं सुघड़ बनूं? खुदा खुदा नहीं नहीं, आप तो सुघड़ हैं, आपको तो मैंने सिखा दिया, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपको डिग्री मिल चुकी है, मैं वैसी बात कर रही हूँ। मतलब मैं डिग्री याफ्ता शेफ़ हो गया हूँ। हाँ, तो कल से आपकी छुट्टी?
एज़ यू विश। देखिए हमारे घर में ना हमारे डिफ़ाइन नहीं है कि भाई आपने जो जॉब्स होती हैं कि भाई बस अगर औरत है तो उसने सिर्फ खाना ही बनाना है और उसने सिर्फ सफाई करनी है, या अगर मर्द है तो उसने सिर्फ कमा के ही लाना है और उसने सुनो बाहर के बस सारे काम करने, उस बेचारे की ज़िंदगी मुश्किल कर दें। दफ्तर से आ रहा है तो बस आते हुए काम करते हुए आओ। हम ऐसा नहीं करते, हम मिलजुल के काम करते हैं। तो बस जो जिस वक्त फ़ारिग होता है, जिसके पास जिस वक्त होता है, तो हम मिलजुल के कर लेते हैं। इसीलिए हमारी दोस्ती भी रहती है और ज़रा ज़िंदगी में रंग भी रहता है। थोड़ा थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी खट्टी मीठी सी लड़ाइयाँ करते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बस ये तकरीबन 8-10 जवे चाहिए, हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कर लेती हूँ 10। लहसुन का ज़रा जायका अच्छा लगता है वैसे मुझे तो। लहसुन मिर्च की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। इंशाल्लाह मैंने एक दिन प्लान किया चटनियाँ भी बनाऊँगी मैं। चटनियाँ जो है ना वो हमारे घर में हमारी अम्मी बहुत बनाती थी, तो अब अम्मी की सारी चीज़ें मुझे याद हैं, तो अम्मी का अब दिल नहीं चाहता बनाने का, लेकिन ये कि मैं अब वो चटनियाँ बनाऊँगी इंशाल्लाह। एक प्रोग्राम में चटनी प्रोग्राम होगा वो, लेकिन सिर्फ चीज़ों की चटनी बनेगी, कैसर साहब की चटनी नहीं बनेगी। ओह मेरी चटनी। यस ठीक है भाई। भाई खुश रखना, खुश रहना चाहिए, खुश रहें और रहने दें। अच्छा जी, ये अदरक काट लेंगे हम बारीक बारीक। इसके तो मैं से सही शेफ लग रही हो अभी काम करते हुए। मैं हूँ सेलिब्रिटी शेफ़ हूँ, वो तो आपके लिए बस घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ। वरना आपको पता है मेरे कुकिंग शोज़ जो मैं एक चैनल पे किया करती थी, याद है, वो बहुत अच्छे होते थे, बहुत मज़ा आता था उसमें। हम गेस्ट बुलाते थे, उनके लिए खाना बनाते थे। तो या गेस्ट अभी बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाए गेस्ट को? देख लेंगे भाई, किसी के पास वक्त हो। अगर आजकल मसला है कि ना लोग बिज़ी बहुत होते हैं, लोगों के पास आजकल वक्त नहीं होता, तो देखते हैं अगर हमारे लिए हमारी मोहब्बत में जो भी कोई वक्त निकाल सका तो हम बुला लेंगे। अच्छा जी, अदरक कट चुकी है, ठीक है। अब ये लहसुन कट रहा है, बारीक बारीक लहसुन के जवे काट लेंगे। उंगली बचाना यार। हाँ बस रफ चॉप। देखें जितनी मेहनत की जाती है ना उसका फल भी उतना ही लजीज मिलता है, मज़े का। पहले लोग जो है इसी तरह काम करते थे, हर चीज़ फ्रेश काट के डालते थे। अब तो फ्रोज़न चीज़ों ने ना ज़रा खानों का जायका कम कर दिया, मगर क्या करें, बहरहाल चलें, जल्दी भी होती है। लेकिन किसी दिन जब वक्त है तो ज़रा मेहनत करके खाना बनाया जाए। तो ये लहसुन भी तकरीबन 8 से 10 कलियाँ लहसुन की चॉप हो गई हैं, और ये भी जाएंगी इसमें चिकन में। अगर हम इसको पीस लेते ना तो ये थोड़ा सा ही हो जाता, तकरीबन 1 टेबल स्पून ही हो जाता पिस के, या शायद हार्डली 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, चल पाकिस्तान का आलू। खैर ये देखिए, ये मैंने काट दिया, अदरक लहसुन कट गया। अब इसमें जाएगी प्याज। मुझे शॉर्ट तो बनाने दो यार, एक तो बहुत हाथ हिलाती हूँ, फिर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये प्याज क्योंकि इसमें ज़रा डिफरेंट तरह से कटेगी तो वो भी मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। ठीक है, इसमें प्याज जाएगी बारीक बारीक, जैसे ऑमलेट की प्याज होती है ना बारीक बारीक, वैसी प्याज कटेगी। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें ज़रा बारीक बारीक प्याज कटेगी अंडे जैसी ना, तो वो मैं बस अब कटिंग कर रही हूँ, चॉपिंग्स। जा रही हो? नहीं, उसमें प्याज ज़रा देखिएगा ना, बनेगी तो पता चलेगा। अच्छा, आपको पता है नेमत खाना कहते थे पहले किचन को, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वैसे ये वर्ड। नेमत खाना किचन को नहीं कहते थे। तो किचन में एक छोटी सी अलमारी रखी होती थी, जालियों वाली, जिसमें रात भर का खाना और दिन का खाना अगर बच जाता था तो वो रख दिया जाता था, ताकि बच्चे बड़े जिस वक्त भी बावर्ची खाने में आए और उन्हें कुछ भूख लगी हो तो वो नेमत खाने के अंदर से चीज़ें मिल जाती थी। नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि किचन को, वैसे एक बात सुने, उस अलमारी को कह लें या जहाँ भी खाना हो तो नेमत खाना ही होना, ये भी अल्लाह की नेमत है ना भाई। ये भी तो अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ताला ने अपना इतना हमें मतलब रिस्क दिया है। अल्लाह का शुक्र है, जो हम खाना चाहते हैं वो पका लेते हैं, तो ये भी अल्लाह का करम है, तो ये भी नेमत खाना ही है ना। चुका है तो चले अपना ये सारा सामान जो है लेके चलते हैं हम अपने चूल्हे की तरफ जहाँ हम खाना बनाएंगे। ये आ गया मेरा सामान। अच्छा, अब हम
जला लेते हैं चूल्हे। ये चिकन था, ये भी मैंने आपको बताया कि मैंने रख लिया है धो के। अच्छा, और ये जो ड्राई रोस्ट करना है इसके लिए भी मैंने ये रख दिया है पैन एक छोटा सा। तो ये गर्म हो रहे हैं। जब तक मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या करना है। हमने सबसे पहले ऑयल डालना है, उसके बाद हमने जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने प्याज डालना है, और प्याज को हमने 4 से 5 मिनट ऐसे सौते करना है। ओके, सौते क्या क्या मतलब? सौतेला? स्टर फ्राई करना है। कैसे आप मुझे तंग क्यों करते हैं? वाई, टेल मी वाई। आपको मज़ा आता है मुझे तंग करने में? यस, वो मुझे पता है। आपको तो कोई और मिलता नहीं है ना, तो बस फिर ये मैंने डाल दिया इसमें ऑयल अपने हस्बे मंशा। अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम ऑयल डालें, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें। और इसमें क्या करना है? इसमें मैंने आपको बताया था ना कि मुझे कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करने। अच्छा। तो मैंने कहा ज़रा ये गर्म हो जाए। हाँ, ये गर्म। कौन से वाले मसाले आप डाल रहे हैं? ये रहे, क्या है ये? वही वाला है? सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया, अभी तक नाम नहीं सीखे आपने। ठीक है, आने दो। ये जायफल, सॉरी जवित्री, और ये मोटी वाली काली मिर्च। तो आप इसको रोस्ट करें ना। हाँ, तो जल ये जाएंगे वरना। नहीं जलेंगे भाई, मुझे पता है ना कितनी देर करना है। इसीलिए मैं इस दफ़ा सारे ये काम मैंने कहा एक साथ ही कर लूँ, वरना टाइम ज़्यादा लग जाता है, फिर आप लोग तंग होते हैं। तो मैंने कहा मल्टीटास्क। ये ज़रा सी बस खुशबू आनी शुरू हो गई है, हल्का सा ज़रा सुनहरापन आ जाए, जो कि महसूस हो जाता है जैसे जैसे आप पकाते हैं। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये होता है। अच्छा जी, ये भी गर्म हो गया है तेल भी। अब इसमें ये जा रही है प्याज, जो मैंने काट के रखी थी बारीक बारीक। ठीक है, इतनी भी बारीक नहीं कटी, लेकिन बहरहाल कोई नहीं, सही है, काम हो जाता है, पक जाती है। आप लोग चाहें तो वैसे इसको प्याज को चॉपर में भी कर सकते हैं। चॉपर में पानी पानी नहीं हो जाएगा? नहीं, इतना ज़्यादा देर तक थोड़ी करना है, हल्का सा उसको दरदरा सा करना है। अच्छा जी, ये इनमें से भी ज़रा खुशबू आनी शुरू हो गई है। ओके, कैमरा आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं, आपका कैमरा मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये रहा, ये देखें, ये हो गए ड्राई रोस्ट। ये मैंने डायरेक्ट इसमें डाल दिया, इसको चूल्हे को कर दिया बंद। अब मैं चलें जी, अब हम ये जो हमने मसाले रोस्ट किए थे इनको हम पीस लेते हैं। हाँ, जहाज़ का इंजन ही चल रहा है। चाहिए हो गए, और साथ साथ प्याज पे नज़र रखेंगे। अभी 2 से 3 मिनट हो गए प्याज को। ओहो, गर्म था, मैंने इसके अंदर ही चमचा भूल गई थी मैं। चलो, ट्रांसल्यूसेंट करना है प्याज को। ट्रांसल्यूसेंट? जी, देख लेना, शक्ल चेंज हो जाती है तो आपको समझ आ जाता है कि क्या है। अब वो नहीं हो जाएंगे, जल नहीं जाएंगे रेड होके? नहीं भाई, क्यों जलेंगे? लाल क्यों नहीं हो रही? नहीं करनी ना लाल, उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अच्छा, अब ये जो हमने अदरक और लहसुन काट के रखा था, ठीक है, अब तकरीबन 3 से 4 मिनट तकरीबन हमने प्याज को फ्राई किया। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन जो हमने डाल के रखा है, काट के रखा है, इसको अब हम इसमें डाल के, और इसको अब हम तकरीबन 1 से 2 मिनट चलाएंगे कि इसकी खुशबू आनी। 2 मिनट तक हमने इसको अदरक लहसुन को भून लिया है, और इसमें से अब खुशबू आनी शुरू हो गई है। ठीक है, अब इसमें जाएगा हमारा साबुत मसाला। कहाँ रखा है? ये रहा, ये सारी चीज़ें, तेज़पात के पत्ते, मोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची और सिनेमन, दालचीनी, और साथ में ये जाएगी लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें। अब इसको भी एक दफ़ा हमने चला लेना है, और इसके साथ अब हमने इसमें ऐड करनी है चिकन। ओके, था जिसका इंतज़ार इतनी देर से। हाँ, वो शाहकार आ गया है, वो शाहकार ये रहा। मैं सिर्फ एक काम करूँगी कि ये जो लेग पीस है ना, इन पे थोड़ा सा कट लगा दूँगी ताकि ये अंदर तक गल जाए। होता है ना, कभी कभी किसी के घर वाले कहते हैं कि जी ये कटे नहीं अंदर तक, तो ये सारे ऐसे कट लगा सकते हैं आप लेग पीस पे। ये एक और लेग पीस कहाँ गया? ये रहा, इस पे ये कट सिर्फ लेग पीस लगेंगे? अगर कोई बड़ी बोटियों पे भी है, ऐसे तो ये छोटी चिकन है, लेकिन कभी इत्तफाक होता है ना कि आप
आपको लगता है कि यार इसको अंदर तक गलाना है सही से और नहीं गलता हमसे किसी से, ये आपने अब इसको भुनाई कर लेनी है ज़रा चिकन की इस सारे मसाले के साथ। और इस सारे प्रोसेस में कि आप इस चिकन की भुनाई करें, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे कि आप इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और फिर इसको ढक देंगे। मतलब 2 मिनट भुनाई करके तकरीबन 8 मिनट के लिए आप इसको 8 से 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रख देंगे, ताकि चिकन का अपना जूस जो है, अपना पानी भी सूख जाए और चिकन रेडी होना शुरू हो जाए। अच्छा जी, अब ये देखें मैंने इसको 2 से 3 मिनट भून लिया है और चिकन का इतना पानी वैसे नहीं निकलेगा क्योंकि पहले इसको धो के ना हमने पानी को ड्रेन कर लिया था, तकरीबन 10-15 मिनट चिकन को रख दिया था। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये पानी डालूँगी, गर्म पानी। आपको पता है मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ, समझें, बस आधा कप। और इसको अब मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए ढक के। मसाला ये पिस चुका है दरदरा, ये भी मैंने यहाँ रख दिया है अभी। और मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आप सब मुझे पूछना चाह रहे थे और बार बार पूछते हैं कि भाई आप बताइए कि आप अपने स्किन के लिए स्किन केयर रूटीन क्या है, टोटके क्या हैं। देखिए टोटके जो होते हैं ना, कुछ नहीं होते, जो कुछ किचन में मौजूद होता है। वैसे मैं कोशिश ये करती हूँ कि कम खाएं, अच्छा खाएं, देसी खाएं, सादा खाएं। अब आजकल एक आ गया है ट्रेंड, एक वर्ड यूज़ होने लग गया है जी, ऑर्गेनिक। तो भाई मुझे याद है हैदराबाद में हमारे बचपन में तो हम सब कुछ ऑर्गेनिक ही होता था, दूध, मुर्गी, मछली, अंडा, एवरीथिंग। तो अभी भी है, जो आम मिलता है वही खाएं, वही सब ऑर्गेनिक होता है। और जैसे कुछ चीज़ें आप यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, तेल लगाते हैं, तो पहले सरसों का तेल होता था, घानी का पिसा हुआ, तो वो यूज़ करते थे। या अम्मी उसमें कभी आंवला, सिकाकाई या जो धनिया होता है, पता नहीं क्या क्या अम्मी डलवा देती थी। तो अभी मुझे ना, मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ तेल चाहिए, शैम्पू चाहिए। और स्किन के हवाले से अब ज़ाहिर है विद द टाइम एजिंग होती है, तो आपको अपनी स्किन की हिफाजत करनी चाहिए, तो वो काफ़ी ठीक रहती है। एंड यू नो, एजिंग ग्रेसफुली इज़ अ ब्लेसिंग। उम्र बढ़ना एक ब्लेसिंग है, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप सोचें कि हे हुस्न ख़त्म हो गया 18-20 के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखें हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ जब एज करती थी तो उसका अपना एक हुस्न होता है। तो इसलिए प्लीज़ एजिंग को कभी भी कर्स ना समझें या कोई बुरी बात नहीं समझें। एजिंग ग्रेसफुली इज़ अ ब्लेसिंग, ये बात याद रखें। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मुझे किसी ने एक PR भेजा है जो कि मरजान बॉटनिकल्स है, एक कंपनी, उन्होंने मुझे ये भेजा है। एक छोटा सा क्यूट सा गिफ्ट कह लें आप उसे, उनकी मोहब्बत है। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। और इसकी सबसे अच्छी बात ये कि इसमें जो है ना, मुझे एक ये वॉलनट शैम्पू मिला है और उसके साथ साथ एक ये जो है, ये है लीव इन कंडीशनर मिस्ट। तो एक ये बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने मुझे भेजी है। और एक मुझे ये भेजा है एजलेस एंटी एजिंग मॉइस्चराइज़र। तो मुझे ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा होगा। तो आई विल जस्ट ट्राई दीज और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे थे। अच्छा जी, ये दही हमने इसमें डालना है। दही मैं फेंट के रख रही हूँ, जब तक ज़रा हंडिया पे भी नज़र कर ली जाए। ये देखें ज़रा। हाँ हाँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसमें तुमने लाल मिर्चें वगैरह नहीं डाली? नहीं, बस ये साबुत मिर्च है ना, ये है। अभी नमक रह गया था ना, नमक इसमें अब डालेंगे हम, ठीक है। ये तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून है, बाकी आप लोग अपने हस्बे जायका। यार लाल मिर्च नहीं है, मज़ा नहीं आएगा भाई। अरे अभी आएगा ना। अच्छा, अभी इसमें नमक चला गया और ये जो मसाला हमने कूट के रखा था ये आ गया इसमें। काली मिर्च है, देखें ना, काली मिर्च मैंने इसमें डाल के इसमें डाली है, ठीक है। और टमाटर भी नहीं डाले? दही डलेगा ना कैसर साहब। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। खुशबू देखें कैसी आ रही है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी इसको 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये मसाला भी इसमें भुन जाए। है यू गो, ये हमने यहाँ रख दिया। अच्छा जी, अब सिर्फ हरा धनिया और दही डलेगा, तो ये हमने यहाँ रखा हुआ है। और साथ साथ कुछ और छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी टिप्स जो आप लोग हमेशा कहते हैं कि जी आप हमें टिप्स दीजिए, तो मैंने कहा कि इस प्रोग्राम में मैं इनकॉर्पोरेट कर लेती हूँ। जैसे अब मैं शूट पर जाती हूँ तो हम रोज़ाना मेकअप करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है।
तो उसका तरीका आपको बताऊं, मैंने कभी ज़िंदगी में ना कुछ 6 से 8 दफ़ा ही फेशियल कराया है। मैं फेशियल नहीं कराती। लोग समझते हैं कि जी फेशियल कराने से स्किन अच्छी होती है। मुझे लगता है कि जी अगर आप रोज़ाना अपनी क्लेंजिंग करेंगे रात को चेहरे की, और रात को आप अच्छे से किसी अच्छे फेस वॉश से मुंह धो के और नाइट क्रीम लगा के मॉइस्चराइज़ करके, कोई भी नाइट क्रीम देखें, पॉन्ड्स की बड़ी अच्छी आती थी पहले, मम्मी लगाती थी, उसकी खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, सॉफ्ट सी, और बहुत सारी आती हैं। मैं ब्रांड आजकल हो गया ब्रांड नेम, लेकिन कुछ ब्रांड नेम्स हमारे बचपन के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे निविया थी, तो ये चीज़ें, तिब्बत स्नो और बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ, खुशबूदार, तो हमें बचपन अपना याद दिलाते हैं। पाउडर। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ ना, हमारे बचपन से जुड़ी हुई ये कुछ बातें हैं जिन्हें हम कभी भी अपनी ज़िंदगी से माइनस नहीं कर सकते। और बचपन तो सबका ही, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत ही होता है। थोड़ा बहुत होता है लेकिन वैसे खूबसूरत ही होता है। अब लगता है कि वाकई बचपन बहुत सुकून वाला होता है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो खैर, हम बात कर रहे थे क्लिनजिंग आप रोज़ करें अपने चेहरे की, रात को मुंह धो के क्रीम लगा के सोएं, सुबह उठ के भी जब आप मुंह धोते हैं तो उस वक्त भी उठ के कोई एक, अगर आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है कि आप फिर एक मॉइस्चराइज़र लगा लें मुंह धोने के बाद, तो आपको फेशियल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पोर्स में डर्ट जमा ही नहीं होगा, आपके पोर्स में कचरा जाएगा ही नहीं, तो सही रहेगी स्किन आपकी बिल्कुल। खाने को भी देख लें ज़रा, भूल ना जाएं कहीं अपने ब्यूटी के चक्कर में। ओहो, ये देखें कैसे साहब, आप कह रहे थे ना कि कलर देखे, कलर आना शुरू हो गया, एक अच्छा सा कलर आ गया। ठीक है, अब इसमें जाएगा दही। अच्छा, ये तकरीबन 1 पाव जाना था, ये थोड़ा ज़्यादा है, मैंने इसलिए फेंट लिया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं ना ज़रा इसमें चीनी डाल के खाऊंगी बाद में, तो मैं जितना बचेगा उसे चीनी डाल के खा लूँगी, ज़ाया नहीं होगा। ये तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब इसमें आ गया है दही। यार लस्सी तो जो लाहौर में दी थी, वाह 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 वाह। अभी हम भाई ने लस्सी घी डाल दिया है और इसको अब मैं फिर ढककर 5 से 8 मिनट पकाऊंगी, ज़रा सी हल्की आंच। पाकिस्तान हमारी जान पाकिस्तान। आज ना मुझे वो बचपन याद दिलाया, तो मुझे वो सारे मिली नगमे याद आ गए जो मैं स्कूल में गाती थी ना। हम लोगों के पास 14 अगस्त को, 23 मार्च को जब कोई भी शो होता था तो हम बड़े मिली नगमे याद करके गाते थे। आज बचपन याद आ गया है। पतीली को भी देख लेते हैं बचपन के चक्कर में कहीं। ये देखें जी, ये बन रही है, ये दही भुनना शुरू हो गया है। इसमें लग तो अच्छा रहा यार, लेकिन पता है वो जब तक लाल रंगत नहीं आ रही ना फजी, लाल रंग नहीं होता, चटपटा होता है। चखें चखें चटपटा मुझे नहीं चखें। पसंद है ऐसे में। अच्छा, इसमें देखें, मैं ये कुटे मसाले का गोश्त है, मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डाल सकती। आपको अगर इतना ही चटपटा खाना है ना, तो मैं इसमें, अल्लाह आपका भला करे, कुटी हुई मिर्च डाल देती हूँ। ये क्या बात हुई यार? अरे अगर भाई आप लोग हस्बे जायका डालना चाहें लाल कुटी हुई मिर्च, तो ये तकरीबन 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी चिप्स भी डाल दो, थोड़ा टमाटर भी डाल दो, बेहतरीन हो जाएगा यार ये। अरे भाई क्या हो गया आपको, आप एक अपनी अलग से बना लीजिएगा डिश। मुझे लोगों को ज़रा एक रेसिपी सही बताने दें। आप तो उफ कैसे तो इतना एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलें, कुटी हुई मिर्च डाल दी, हो गई तसल्ली। इनको खानी थी इसलिए डालिए, अगर आप लोग माइनस करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ भाई, सारी बुराई मेरी वजह से। बुराई नहीं है भाई, अब आप जिस तरह का खाना चाहते हैं, देखिए हर खाना जो है हर किसी के मिजाज के मुताबिक नहीं होता। कुछ लोग फीका खाते हैं, कुछ लोग तीखा खाते हैं, कुछ लोग चटपटा खाते हैं। तो कोई नहीं, अपने मियाँओं को खुश करने के लिए, अपने घर में घर वालों को खुश करने के लिए थोड़ी बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है। तो ये ज़बरदस्त सी कटे मसाले की चिकन बस 5 मिनट में तैयार हुआ चाहती है। वेट कीजिए जब तक मैं आपको सर्व करूं। इसको चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ये भुनाई पे आ गई है। अरे मेरा शॉट खराब कर दिया यार। ये लीजिए, ये ओए होए 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 होए, इसमें अगर उंगली पड़ जाए किसी की, मतलब लेंस खराब हो गया। और तंग करें मुझे। बस अब मैं हरा धनिया काट लूँ, हरा धनिया डलेगा। ये सब मैं धो के साफ़ करके रखती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सब साफ़ करके सुखा के रखती हूँ। चलिए जी, हरा धनिया भी हो गया। अब हम मुर्गी को देख लेते हैं। भाई वाह वाह भाई, वाह वाह अच्छे से भुनाई कर लें इसकी। वाह वाह कैसर भाई वाह, ज़बरदस्त बनाया तुमने। बाबा बुख थी लगे ना बुख ना वीडियो में के बने पे यार, डाडो बुख थी लगे ना डाडो ना डाढ़ी बुख पे लगे। वो मुझे ऐसे ही लगती, मज़ा आता है मुझे ऐसे बोलने में। डाढ़ी बुख पे लगे। ये इसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से भूनना है
कि मसाला बिल्कुल जो है ना यकजान हो जाए। हो गया है वैसे। हरा धनिया कब डालेंगी आप? बस ये अभी जा रहा है हरा धनिया। ये गया हमारा हरा धनिया, मुट्ठी भर के आपने इसमें डाल देना है। आयोडीन की सोर्स है हरा धनिया, और हरे धनिए की जो डंडियाँ होती हैं ना वो ना फेंका करें, बस धो के सबको साथ ही बारीक बारीक काट लिया करें। ये हमारा कटे मसाले का, अरे इधर तो आइए, कैसर भाई, ये हमारा हरे मसाले का हमने इसमें तड़का लगा दिया मतलब हरा धनिया हमने खूब सारा काट के डाल दिया। ये रेडी हो गया है। इसको अब हम ढक्कन ढक के और चूल्हा कर देंगे बंद। हरा धनिया डाल के हमने चूल्हा बंद करके इसको 2 मिनट के लिए इसी की स्टीम में होने के लिए रख दिया था। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे। यार ये नए नए गैजेट्स आ गए हैं तो वीडियोग्राफी में कितनी आसानी हो गई है, वरना तो आदमी परेशान हो जाए। कसम से। अच्छा जी, पूरा ही निकाल लेते हैं। हाँ और उस दिन थोड़ा सा रह गया तो वो किसी ने बोला कि आपने ज़ाया कर दिया। अरे भाई ज़ाया थोड़ी किया, घर में खाना सब खा लेते हैं माशाल्लाह, कुछ ज़ाया नहीं होता। ये जनाब कटे मसाले की चिकन रेडी हो गई है। वाइट चावल कैसर साहब को पसंद है तो ये चावलों के साथ खाएंगे। चिकन तो देखें। अच्छा जी, ये आ गया चमचा, और अब हम खाएंगे खाना। ये हमारी आ गई प्लेट, ये आ गई हमारी वाइट राइस, और चपाती आप बना के भेज दें मुझे क्योंकि अभी चपाती बनाने का टाइम नहीं है। तो खैर आप ये खड़े मसाले की चिकन ज़रूर बनाइएगा, झटपट बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। हमने तो थोड़ी बातें भी की ना बीच में, ज़रा ब्यूटी टिप्स भी हमने आपको दी तो थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अब हमें लग रही है भूख, तो हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। टिल नेक्स्ट शो इंशाल्लाह, सी यू, बाय। वो कौन बोलेगा? क्या? सब्सक्राइब। ओ अच्छा, देखो वो डांटते हैं ना मुझे कैसे। अच्छा तो भाई आप का शुक्रिया कि आप हमारा शो देखते हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग फजीला's किचन, फ़न कुकिंग विद फ़जीला, फ़जीला का दस्तरखान, फ़जीला का ढाबा, जो आपका दिल चाहे आप इसे कहिए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल द मीडिया मैन 786। थैंक यू एंड बाय।